हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अल्फाबेट सीरीज का। आईबीपीएस पीओ मेंस 2016 में आया था। बेसिकली हम डेली रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बहुत जल्द क्वांट्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको प्रीवियस ईयर के जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करें। और आप लोग ये भी बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि क्या एक से ज़्यादा क्वेश्चन डेली करवाए जाए, मीन्स 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में डेली करवाऊँ अलग अलग। अगर आप वैसा कहते हैं तो हम वैसा भी जरूर करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लस साथ में हम जो वर्कशीट देते हैं उसका सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। क्वेश्चन ये है, एक ऐसी सीरीज दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर पूरी सीरीज लिखी हुई है और उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। मतलब क्या पूछा गया है, इनमें से कौन क्या है फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ किसका, 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। तो देखिए ये है लेफ्ट एंड और ये है राइट एंड। अब इसमें ये बोला गया है कि 17th के लेफ्ट एंड में मतलब जो 17th होगा उसके लेफ्ट में फिफ्थ लेफ्ट कौन सा होगा। तो बेसिकली जब दोनों आपसे लेफ्ट पूछे जाए, मतलब अगर आपसे ये पूछा गया है कि फिफ्थ टू द लेफ्ट किसका, 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट, तो ऐसे केस में आप सिंपल एक माइनस कर लीजिए। क्या माइनस कर लीजिए, 17 है -5 कर लीजिए। अगर एक राइट पूछा होता ना इसमें कि फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 17 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट, ये होता ना तो हम प्लस कर लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों लेफ्ट हमने माइनस कर लिया। अब लेफ्ट से आप 12 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका आंसर एल हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा ये क्वेश्चन करना कितना सरल है। बिल्कुल उसमें टाइम लगाने की बात नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि पहले आपने 17 लिखा है फिर फिफ्थ उसमें बैक आ रहे हैं, उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। सिंपल माइनस करिए और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल बिटवीन एल एंड यू इन द अबव अरेंजमेंट। तो देखिए एल एंड यू के एग्जैक्टली मिडिल की बात हो रही है। तो एल हमारा कहाँ है, एल है हमारा यहाँ। यू हमारा कहाँ है, यू है हमारा यहाँ। अब एक तो क्या करिए, पहले इसके बीच में काउंट कर लीजिए। हमेशा ऑड नंबर्स आने चाहिए, मतलब अगर इवन नंबर आ गए ऑड नंबर ना आए तो फिर दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, क्योंकि इवन नंबर्स अगर उसके बीच में होंगे ना तो एग्जैक्टली मिडिल में कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है। तो इधर से सातवें नंबर पे जो होगा वही हमारा एग्जैक्टली मिडिल में होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली मिडिल में 9 है। ठीक है, इस तरह से आपने दो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लिए। देखिए कितना इजी है। जो ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन ए सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म ए ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। बोला गया है कि नीचे दिए गए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। ठीक है, मतलब नीचे 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उसमें बोला गया है कि इनमें से 5 ऑप्शंस में से 4 जो है किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो कौन सा ऐसा इसमें है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिए पैटर्न को फॉलो करने वाली चीज अगर आपको देखनी है तो उसमें आपको हर जितने भी ऑप्शंस दिए होंगे सबको आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि सारे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि जिसको देखकर आप बता दें कि हाँ ये जो है पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है और ये कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आपके ये दिए हुए थे R1E। ठीक है, नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन नंबर 2 था वो था F7L। ऑप्शन नंबर जो 3 था वो था M23। फिर ऑप्शन नंबर 4 था9H W एंड UJ6। तो कुछ नहीं है, हम चलिए ए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, RIE। देखिए यहाँ पर R है, सॉरी 1 था ये। ठीक है, R हो गया, 1 हो गया, E हो गया, मतलब 2 कॉन्टिन्यूअस में है, फिर एक गैप देन थर्ड है। चलो अगर ये हम पैटर्न मान लें तो F7L, तो क्या सेम पैटर्न जा रहा है। देखिए F कहाँ पर है हम देखते हैं, आपको ये आ गया F7 एक गैप L।
बिल्कुल सही, मतलब पैटर्न हमारा सेम है। अब M23 देख लेते हैं। M2 एक गैप 3, बिल्कुल ये भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देन 9HW, 9H ये गैप हो गया, W ये भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं UJ6, UJ एक गैप नहीं, यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर V है। इसने UJ फिर एक 6 पीछे का ले लिया टर्म, तो UJ6 जो है वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, प्रीलिम्स में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके, और एक बार को मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो पैटर्न को देखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल जो भी पैटर्न लिखा है उसको अपनी सीरीज में देखिए, कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा, तो उसमें अब जो भी आपका ऑप्शन पैटर्न नहीं बना रहा है उसको आप टिक कर दीजिए। इसको करने का कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप देख के बता दें, इसमें आपको सारे ऑप्शन चेक ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 10th टू द लेफ्ट एंड टू द 13th फ्रॉम द राइट एंड। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या है 10th टू द लेफ्ट एंड किसके, टू द 13th फ्रॉम द राइट एंड, मतलब राइट एंड ये हुआ ना, मतलब यहां से 13th क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 10th टू द लेफ्ट एंड ऑफ द 13th फ्रॉम द राइट एंड, मतलब इधर से 13 और फिर उसके लेफ्ट में क्या होना चाहिए, 10th। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक लेफ्ट एक राइट है, तो आप यहाँ पर प्लस कर लेना, ठीक है। यहाँ पर दोनों लेफ्ट थे, लेकिन फिर भी हमने क्या किया था, माइनस किया था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ फॉलो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे। अगर हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जबकि एक लेफ्ट है और एक राइट है। क्यों, देखो इधर से हम क्या गए, इधर से हम थर्ड, देखिए बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 10th टू द लेफ्ट, ये छोड़ दो, एंड ऑफ द 13th फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से हम क्या गए, 13 इधर गए, ठीक है, मानो यहाँ पर आ गए। अब क्या बोला है, 10th टू द लेफ्ट, अब इसके लेफ्ट में 10 जाएंगे तो इधर ही तो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर आपको, 10 प्लस 13 कितना हुआ, 23, और अब सीरीज में देख लो 23rd नंबर पे कौन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, एफ आ गया आपका इसका आंसर। एग्जाम में जब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जहाँ पर 5-6 क्वेश्चन सीरीज कैसे दिए हुए हैं, तो जो आपको रफ शीट मिलती है उसमें एक काम करिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है आपका, बेसिकली जो सीरीज है आपकी, उसको 6-7 जगह लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी, या 3 जगह जो तो लिख ही लीजिएगा। चलिए एग्जाम ज़्यादा टाइम नहीं होता है आपके पास, लेकिन फिर भी 3 जगह लिख लीजिएगा। उससे ये होता है कि आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, और ऐसे ही कट करके आप फटाफट करिएगा, तो मिस्टेक्स के चांसेस जो है वो कम रहेंगे। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स का एक और क्वेश्चन। कल फिर एक और नया क्वेश्चन देखेंगे, या कोशिश करेंगे, अगर आप लोग बोलते हैं तो कल ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे। वेबसाइट पर ढेर सारा मटेरियल दिया गया है, आप उसको जाइए, सॉल्व करिए, आपकी वहाँ पे बहुत हेल्प होगी। प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।